बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। 14 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के यहां भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं रेड करने के लिए। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ये एक्शन वहां पर जारी है जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के यहां पर भी रेड है और इस पर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। वो लिखते हैं कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। पंजाब से जोड़कर बोल रहे हैं भूपेश बघेल इसे। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। और विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए इस खबर पर। विपिन, भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि जिन मामलों को अदालत ने खारिज कर दिया है तो फिर ये रेड करने क्यों पहुंची है टीम? देखिए, बिल्कुल ये खुद भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं कि वो जो मामला कोर्ट ने खारिज कर दिया था उस पूरे मामले पे आखिरकार फिर वही एक तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन देखिए, पूरा मामला कहीं ना कहीं न सिर्फ ईडी का जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, बल्कि इस पूरे मामले में एक कहानी और सामने आ रही है। वो है छत्तीसगढ़ में हुआ शराब घोटाला। तो इस मामले में, क्योंकि आपको याद होगा कि भूपेश बघेल 2018 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं और इस दौरान एक शराब घोटाला मामला भी चर्चाओं में काफी रहा है। तो उसके तार से भी जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा का बड़ा एक घोटाला था और इस पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि भिलाई में उनके न सिर्फ घर पर बल्कि 14 अलग अलग लोकेशन है छत्तीसगढ़ की जहां पर ईडी अपनी छापामार कार्रवाई कर रही है। और ये कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं हैं, कथित अनियमितताएं जिनको कह सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार कि क्या सब कुछ जिस तरह के आरोप अगर देखा जाए तो लगाए जा रहे हैं कि ये पूरा पंजाब से जोड़कर, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल का अगर आप देखा जाए तो चाहे किसी भी राज्य की राजनीति, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों की भी जब राजनीति होती है या फिर चुनावी कमान जब होती है तब भूपेश बघेल वहां पर एक्टिव नजर आते हैं। तो यही वजह है कि अब इस पूरी कार्रवाई को अलग अलग तरीके से राजनीतिक इसके मायने अगर यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से सियासत शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अलग अलग ठिकाने हैं 14 जहां पर भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनके घर पे इस तरह की कार्रवाई है। लेकिन अलग अलग लोकेशन पे ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप नजर बनाए रखें इस एक्शन पर। शुक्रिया आपका।